एसएसपी ऑफिस में आवेदन दिया हूँ कि इस पर अविलंब कार्रवाई की जाए और उचित कार्रवाई की जाए उस पर। इसलिए और वो धमकी दे रहा है सर कि केस वो जो ज़मीन लिया है उसके द्वारा और जो बेचा है उसके द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि केस उठा लो, नहीं तो तुम्हारी अंजाम खराब होगा, बर्बाद कर दिए जा। भयभीत हैं घर के, हमारे परिवार के लोग भयभीत हैं किस समय घटना हो जाएगी। हमें कैंपस में 6 भाइयों का घर है, कैंपस है, उस बाहरी आदमी नहीं है और अकेले हम लोग किस समय घटना हो जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। हमारे परिवार को सबको जानते हैं वहाँ पर कि सब सभ्य लोग हैं और भू माफिया लोग चंद को चारों तरफ से घुमा रहा है कि कम से घर छोड़ के बर्बाद भाग जाए। खबर मैसेज भेजवाया जाता है बहुत किसी दूसरे माध्यम से। क्या नाम? अंजनी कुमार भगत, ग्राम भैरवपट्टी, थाना बहादुरपुर, विशेष लोक अभियोजक, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, दरभंगा जिला। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। मैं अभी एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूँ। हमारे साथ एक अधिवक्ता है, उनसे बात करेंगे क्या मसला है, किन परेशानियों को लेकर के ये एसएसपी ऑफिस आए हैं। सबसे पहले स्वागत सर। मेरा घर ग्राम भैरवपट्टी, थाना बहादुरपुर में पड़ता है। मेरे ग्राम भैरवपट्टी में एक भूमि कमर्शियल ज़मीन है, भूमि है, उसको 6 भाइयों की ज़मीन है। उसमें एक भाई का बेटा कुमार विशाल उर्फ बालाजी भू माफिया के साथ मिल करके ये आपको 19/2/24 को रजिस्टर्ड दस्तावेज बेच दिया, जिसके लिए मैं आवेदन आपको लहरियासराय थाना में जो उसके क्षेत्र में पड़ता है, रजिस्ट्री का कॉपी ले करके, रजिस्ट्री का पत्र ले करके लहरियासराय थाना में मैं FIR के दर्ज किया। FIR दर्ज हुआ 224 आपको 242/24 का दर्ज किया गया। लेकिन कहना यह है कि मैं अभी 14 वर्षों विशेष लोक अभियोजक, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का मैं विशेष लोक अभियोजक हूँ। अभी हृदय में वाल्व लीकेज के कारण मैं न्यायालय से रोगावकाश में हूँ। इसके कारण हमारे बिहार में दूसरा कोई व्यक्ति जिसको चार्ज दिए हुए हैं उनको अनुमति लेकर के सरकार से वो दायित्व दिया गया काम करने के लिए। और उसके बाद मैंने जो आवेदन दिया, वहाँ आवेदन का आज 3 महीना से ऊपर हो चुका है, अब तक सुपरवाइज नहीं किया गया। और संबंध में आयोग को हम सभी जो पेपर मंगा गया था, जो इंस्पेक्टर ऑफिसर थे, सब पेपर दे दिया, लेकिन आज तक 3 महीना से ऊपर हो चुका है, आज तक उस पर कोई न सुपरवाइज किया गया न कुछ काम किया। इसके लिए मैंने DSP साहब से मिलने की कोशिश किया, समय भी दे दिया, लेकिन बीमारी अवस्था में, रोगावकाश अवस्था में, मैं इस गर्मी के दिन में मैं 5-6 दिन गया वहाँ मिलने के लिए, सुबह से शाम तक मुलाकात नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति में आज 3 महीना बीत जाने के बाद मैं SSP ऑफिस में आवेदन दिया हूँ कि इस पर अविलंब कार्रवाई की जाए और उचित कार्रवाई की जाए उस पर। इसलिए और वो धमकी दे रहा है सर कि केस वो जो ज़मीन लिया है उसके द्वारा और जो बेचा है उसके द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि केस उठा लो, नहीं तो तुम्हारी अंजाम खराब होगा, बर्बाद कर दिए जाओगे, तुम बचोगे नहीं। ऐसी परिस्थिति में हम। अच्छा, आपका जो भतीजा ज़मीन खरीद बिक्री किया है, क्या आप लोगों में अब बंटवारा हो चुका? नहीं हुआ है बंटवारा। ये 6 भाइयों की। और दूसरी बात, आश्चर्य की बात है, उनके पिताजी भी विरोध किए हैं उसका, जिसका आवेदन भी साथ में दिया हूँ, जो विरोध किया है कि जमाबंदी नहीं काम किया जाए। ये आवेदन मिथिलेश कुमार भगत है, उनके पिताजी है, वो भी विरोध किया आवेदन में कि जमाबंदी नहीं काम किया जाए। मतलब उनके परिवार में भी उनका विरोध चल रहा है। सब विरोध कर रहा है, सब भाई में। और उसके भूमि माफिया चंगुल में और दूसरी जगह, दूसरे पार भी और जमीन पर षड्यंत्र करके बदमाशी कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं कि जगह छोड़ के भाग जाइए, और धमकी दिया जा रहा है, जान बचाना मुश्किल है। अच्छा, आप अभी SSP सर से मिले, वो क्या? SSP ऑफिस में गए, मुलाकात में सभी बातों को वर्णन किया मैंने वहाँ पर, तो आवेदन दिया है। आवेदन दे अपना कहा गया कि हम इसमें विचार कर रहे हैं, इसको कार्रवाई करने के लिए। क्या लगता है, न्याय मिलने की उम्मीद है? हम न्याय के लिए क्योंकि आप खुद एक अधिवक्ता हैं जो दूसरे को न्याय दिलाता है, वो आज न्याय के लिए खुद दर बदर भटक को। मेरी मंशा तो कि न्याय मिले। अब न्याय लोग के द्वारा मिलता है कि नहीं मिलता, ऊपर वाला जानता है सर।
और हम बहुत भयभीत हैं घर के, हमारे परिवार के लोग भयभीत हैं किस समय घटना हो जाएगी। हमें कैंपस में 6 भाइयों का घर है, कैंपस है, उस बाहरी आदमी नहीं है और अकेले हम लोग किस समय घटना हो जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। हमारे परिवार को सबको जानते हैं वहाँ पर, तो सब सभ्य लोग हैं और भू माफिया लोग चंद को चारों तरफ से घुमा रहा है कि कम से कम घर छोड़ के बर्बाद भाग जाए। खबर मैसेज भेजवाया जाता है बहुत किसी दूसरे माध्यम से। क्या नाम है? अंजनी कुमार भगत, ग्राम भैरवपट्टी, थाना बहादुरपुर, विशेष लोक अभियोजक, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, दरभंगा जिला। तो आपने सुना जैसा कि ये अधिवक्ता हैं अंजनी जी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दरभंगा में किस तरह भूमाफिया का बोलबाला है, जो